सर अपने खान साहब ने फिर से जैसा कि वो पिछले हमारे आपकी स्ट्रीम में आए थे एक भाई जो कह रहे थे यार हारिस साहब तो उनको हमारी जो फर्स्ट लेडी हैं उनका आप कह रहे थे इनका नाम हाँ बड़ी तमीज से लिया करो, आप हाँ फौज की बड़ी हमायत करते हो। उन्होंने यूथिया नहीं बोला लेकिन मुझे पता है कि ये इंप्रेशन है लोगों को। तो मैंने बताया कि यहाँ भी एक हमारी एक वजह थी, एक कौमी हीरो था इमरान खान। मैं ही नहीं बहुत सारे लोग उनके जादू में मगन थे। आप जैसे कुछ लोग नहीं थे, लेकिन मेरी तरह के बहुत सारे लोग मेरी जनरेशन के खास तौर पे जो बाद में जो बच्चे 2000s में पैदा हुए हैं या लेट 90s में पैदा हुए उनको तो शायद खान साहब का ना पता हो। इवन मुझे भी 92 में आई वाज ओनली 9 इयर्स ओल्ड। तो मैंने भी उनको क्रिकेट खेलते हुए ज्यादा नहीं देखा, लेकिन जो कुछ अच्छी मेमोरीज हैं 8 से और 92 के वर्ल्ड कप की, और उसके बाद जो एक ऑरा था उनका कि किस तरह वो इंग्लैंड जाते हैं, फिर उनकी शादी हुई जमामा के साथ, वो सारी चीजें जो थी, फिर उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया, शौकत खान वगैरह, तो वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह। और ईमानदारी की जो बात थी, वो रोमांटिसाइजेशन अभी भी है ईमानदारी वाली बात पे, लेकिन हाउ हैज इट मटीरियलाइज्ड। और ये बड़ा दुख हुआ, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे ना खान साहब की बातों से कभी इतनी नफरत हो जाएगी टू अ पॉइंट कि मैं खान साहब को पाकिस्तान के लिए कर्स समझने लग जाऊंगा, जो कि अब ये वजह आ गई है। इनको इतना अरसा डिफेंड किया कि तालिबान खान नहीं है, ही सेइंग समथिंग एल्स, हमेशा बीइंग डेविल्स एडवोकेट, जो अब मुझे लगता है कि आई वाज बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, लेकिन उस वक्त वो की मोहब्बत की पट्टी आंखों पे चढ़ी हुई थी। मुझे याद है, मुझे बड़ी खुशी मनाई थी 2018 में जब ये बन गए थे वजीर आजम, तो अब शायद ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी आर्टिकल लिखा है, उसमें ये लिखा था या पता नहीं किसी पोस्ट में लिखा था कि खान खुद तो सेकुलर नहीं बन सकता, ना बनाएगा पाकिस्तान को, लेकिन अगर ये निजाम डेमोक्रेसी का सही हो गया तो सेकुलरिज्म जो है वो एक एंड गोल है किसी भी समझ वाली डेमोक्रेसी का। क्योंकि आप एक मजहब को बाकी मजहब पर फोकियत दे ही नहीं सकते। डेमोग्राफिक्स का जो आर्गुमेंट है, 90% 96% पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, जिनमें से 25% तो शिया हैं, जिनको आप मुसलमान नहीं मानते अब तो बहुत सारे लोग। तो ये अगर आप उनको निकाल दें तो ये इसीलिए उसका सोल्यूशन ही ये है कि आप किसी भी मजहब को फोकियत दूसरे मजाहिब पर नहीं दे सकते एट अ स्टेट लेवल। ये एक एंड रिजल्ट है, यही होना है किसी भी मौज। फिर क्या करोगे जब मुसलमान कम होने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? देन यू विल डील विद इट। बहरहाल मेरा मकसद ये था, अगर डेमोक्रेसी मजबूत ये कर जाता है इंसान, जो तहरीक इंसाफ, इनका तो मकसद ही है कि इंसाफ हमने फैलाना, अगर वो ये काम कर जाते हैं तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मायूसी ये हुई कि इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं, जैसे वो सिंगल करिकुलम की हमने बात की थी। सिंगल करिकुलम में अब उसका एक ये भी शाखसाना है, ये पंजाब गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन दिया कि हर बच्चे डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाएंगे। लेक्चरर्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब विल टीच द होली कुरान विद ट्रांसलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। ये गवर्नर हाउस से नोटिफिकेशन आया है, ऑब्वियसली पंजाब में है ये। और ये चौधरी सरवर साहब इस तरह के नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें इसके पीछे इमरान खान की सोच है। मैं पहले इसको ऐसे समझता था, गालिबन आई वांट योर थॉट ऑन दैट, कि कुरान में जब ये बातें लौंडियों वाली पढ़ाई जाएंगी तो इंसानों की इंसानियत खुद जागेगी, एक तरीके से कहेंगे यार ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं ये देखता हूं, क्योंकि अब ये जो पॉपुलराइजेशन हो रही है इन द लास्ट 6 7 10 years or so, अली दावे जैसे, हकीकत जू जैसे लोग और बहुत सारे लोग फख्र से कहते हैं, उन्होंने इसकी रैशनलाइजेशन तैयार कर लिया कि हाँ भी लौंडियां हैं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग ये कह देते हैं उस जमाने में होती थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाँ है, उसकी उसकी वजह है वो। अब जैसे ही ऐसे न्यूक्लियर आर्गुमेंट दिया, बीवी की पिटाई आर्गुमेंट उसने बनाया, फर्टिलिटी रेट ऊपर जाती है, फैमिली सिस्टम मजबूत रहता है, बीवी की पिटाई ठीक है। तो पीपल, ये जो बच्चे हैं, जब ये इनके सवाल ढूंढेंगे और हकीकत के जवाब देखेंगे तो मे बी दे विल डिसेंसिटाइज टू इट। तो आपको लगता है, और ये तो इसमें इमरान खान जो खुद तो बीवियों की पिटाई पे यकीन ना रखता हो, लेकिन जो ये बीज बो रहा है, ये ही इज फैसिलिटेटिंग दोज आर्ग्यूमेंट्स। और ये अगली जो नस्लें होंगी वो कहेंगी हाँ बीवी को मारना ठीक है, हाँ बच्ची की शादी ठीक है, लौंडी रखने में कोई ऐसी बात नहीं थी अगर रेप होते थे तो वो दैट उसका लौंडी तो आजकल नहीं है, बट सम पीपल में से ब्रिंग इट बैक, या सम पीपल विल सी इट्स ओके। वो जो बर्तानिया में जो ग्रूमिंग गैंग्स है, उनमें कुछ लोगों ने जो गोरी बच्चियों के साथ रेप किए इसीलिए किए, उन्होंने ये लौंडियों की तरह उन्होंने उसको वो देख रहे थे, काफरों की लड़कियां। तो मैं पहले समझता था शायद इंसानियत जाग जाएगी, लेकिन
अब मैं आई एम चेंजिंग माय व्यू ऑन दिस कि नहीं, इससे तो अगली जनरेशन वाकई लोंडियों पे, रेपों पे, छोटी बच्चियों की शादियों पे, औरतों की मार पिटाइयों पे, दे विल बी दे विल बी ओके विद दैट। व्हाट डू यू हैव टू से? देखें, ये बात फिर है तो है कि, मगर ये भी याद रखें कि इनका नैरेटिव जीत रहा है। अगर आपको मतलब ये नहीं हो सकता, जीतेगा नहीं इनका नैरेटिव। दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो रही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस टाइम हमें ऑपोजिशन बहुत इनकी तरफ देखने को मिल रही है, और हर तरफ से ये लोग जो भी समझेंगे कि जी औरत को मारना ठीक है, सब कुछ ये करना ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या? फर्ज करेंगे पाकिस्तान में लोग हिकाचू की इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा? सबसे जो आसान बात है वो ये होगा कि लोग अपनी बेटे बेटियां बच्चियों को पढ़ाना छोड़ देंगे, जैसे अफगानिस्तान में 5वीं के बाद नहीं वो पढ़ा रहे। हस्बैंड बीवी को मारेगा तो लोग उस पर आईब्राउ रेज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आप कैसी, जब आप अपनी औरत ने मां बनना है ना, उसने बच्चे की तरबियत करनी है। जब आपने सोसाइटी में औरत की औकात जो है वो यही रख दी कि बंदे से मार खाएगी, तो फिर वो बच्चे औरत पैदा करने कैसी वाली सोसाइटी मशीन है। पैदा करेगी? हाँ, वो औरत कैसी सोसाइटी पैदा करेगी? और एक औरत जिसके ऊपर बच्चे पैदा करने का इतना वजन है कि वो उनकी परवरिश पे ध्यान ही नहीं दे सकती। मुझे बताएं, प्रेग्नेंट माँ बच्चों को कितना कितना ख्याल रख सकती है उनका? बड़ा मुश्किल होता है। अगर अगर माँ प्रेग्नेंट है और एक बच्चा संभालने वाला है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो प्रेग्नेंट है और 2 बच्चियां 4 बच्चे संभालने वाले हैं, तो यार उसके लिए बड़ी मुसीबत होती है। वो खुद इतनी तकलीफ में होती है, वो कैसे उनको संभालेगी? आदमी ने फिर कमाना है या आदमी ने घर संभालना है? तो क्या होता है फिर? ऐसे ये औरतें फिर बेचारी मर भी जाती हैं इस तरह, तो वो बच्चे सारे यतीम भी हो जाएंगे। फिर आप जो मर्जी करते रहें। दूसरी बात है, हिकाचू जैसे लोग जो कहते हैं पोलिगमी होनी चाहिए। पोलिगमी आप देखें, आज इस वक्त आप इंटरनेशनल डेमोग्राफिक्स उठा के देखें, दुनिया में मर्द ज्यादा हैं, औरतें कम हैं। पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स उठा के देखें, तकरीबन 3 से 4% का फर्क है। औरतें कम हैं और मर्द ज्यादा हैं। यानी 48 से 46% औरतें हैं और 52 से 54% मर्द हैं। अब मुझे बताएं, 2 शादी करेंगे तो बाकियों को किधर से औरतें मिलेंगी? ये तो फिर पत्थरों में ही सुराख करेंगे ना, फिर ये बच्चों के पीछे ही जाएंगे ना। ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक भी अगर आपका चेंज हो रहा है तो फिर ये क्या होगा? और ये एक चीज है कि पाकिस्तानी, अब जो इकरारुल हसन ने एक बयान दिया था आयशा अकरम के साथ जब वो सारा सिलसिला हुआ, उसने कहा कि शुक्र है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। वो दूसरे ने, शामी ने जो बयान दिया था कि शुक्र है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस तरह का बयान देते जब कोई आदमी दे रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा? जारी बात है कि उसको यही लगेगा कि अगर वो मेरी बेटी होती है और उसके साथ इतना बुरा होता तो उसने उसके मुंह से जब वो गैर इरादी तौर पे, मुझे लगता है कि यह निकला कि शुक्र है मेरी को बेटी नहीं है। लोग उसके ऊपर कह रहे हैं कि तेरे जैसी को अल्लाह बेटी दे भी ना, मगर प्रॉब्लम यह है कि जो वो कह रहा है उसमें सच्चाई है और असल में उसने कह दिया है। मगर इस सोसाइटी में हर कोई यही विश करता है कि बेटी ना हो। जब वो रेप और हरासमेंट, अभी कल वो मैंने एक वीडियो दिखाई थी, एक बंदा अपनी गली के अंदर स्कूल की लड़कियों को, आतियों को अपना अपना जो है ना फ्लैश कर करके दिखा रहा है। ठीक है जी, ये हालात है इनके, ये इनके हालात हैं। हर तरफ इन्होंने यही काम शुरू किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि लोग बचेंगे इस तरह की? कोई फायदा हो रहा है किसी भी तरफ से इस तरह? नहीं, इस तरफ कोई फायदा कहीं से भी नहीं हो रहा। ये आप बहुत नीचे जा रहे हैं। लेकिन वही मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नीचे तो जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये जो आहिस्ता आहिस्ता बुराई आती है वो फिर आगे जाके उसका उसके नतीजे तो निकलते हैं। तो ये बुराई आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, वो फ्रॉग इन हॉट वाटर जो होता है, इट ट्राइज टू अडॉप्ट अडॉप्ट अडॉप्ट, फिर दे रियलाइज इट्स टू हॉट। तो वो वाला सिस्टम इस सोसाइटी के साथ हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बुराइयां आ रही हैं, पुरानी वैल्यूज आ रही हैं, और उसके बाद अब ये क्या नतीजा निकलेगा। तो मगर और सर, मैं जी हकीकत की एक और भी बात को एड्रेस करना चाहूंगा। वो कह रहा था कि जी पॉपुलेशन जो है हम बढ़ाएंगे और दुनिया की हम, असल में इनके जेहन में एक ही है, इन्होंने वेस्ट को कैसे कंकर करना है, इनको जेहन में एक ही बात है सिर्फ। वो क्या है कि हम अपनी इतने बच्चे पैदा करें कि कल को वेस्ट में, यूके में भी सिर्फ मुसलमान ही फिर रहे हैं। इनका इरादा असल में ये है, मगर इनको ये नहीं पता कि अगले 10 साल में ये फैक्ट्रियों में से 90% लोगों ने निकल जाना है, जॉब्स नहीं होगी। क्या होगा कि फिर जितना चाइना में फैक्ट्री लगाना सस्ता है, उतना यूके में भी उतना ही सस्ता हो जाएगा। और फिर उनको इमिग्रेंट्स की जरूरत भी नहीं रहेगी। जब उनको रोडों पर झाड़ू फेरने के लिए नहीं चाहिए मुसलमान आके,
आई एम सॉरी टू से कि जाके उधर छोटे मोटे काम ही करते हैं। पाकिस्तानी ड्राइवर इधर से जाके 90% पाकिस्तानी वहां पे ऊबर चलाते हैं, सही है। तो वो जब उन्हें ऊबर चलाने वाले नहीं चाहिए तो फिर वो क्या करेंगे? जारी बात है, गाड़ी ने जो रोड पे गाड़ी आ रही है 10 साल बाद, मैं आपसे आज शर्त लगाने को तैयार हूं कि ड्राइवर्स गाड़ियां नहीं चला रहे होंगे। ऊबर की अपनी गाड़ियां फिर नहीं होंगी रोडों के ऊपर, ये याद रखना आप। ऊबर की अपनी ऑटोमेटेड गाड़ियां टेस्ला से खरीदी हुई या किसी और से खरीदी हुई रोड पे चल रही होंगी। आप ऊबर पे ऑर्डर करेंगे, वो आके आपको उठा लेगी, जाके आपको ड्रॉप कर देगी। गाड़ी चलाने के लिए जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है और जिसके पास है, दोनों एक बराबर हो जाएंगे। और हो सकता है कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद गवर्नमेंट लाइसेंस बहुत ही कम ही शाज़ो नजर किसी बंदे को लाइसेंस दें कि तू गाड़ी चला सकता है, वरना वो सबको हटा देंगे इससे। और जब ये काम होगा तो उन्हें तो ऊबर चलाने वाले नहीं चाहिए, फिर वो मैक्सिकन्स भी नहीं लेंगे। तो ये आपका ख्वाब जो है ना, ये आपकी गंदी पॉपुलेशन जितनी भी आप पैदा करेंगे इस ख्वाब के जरिए कि हम कल को इमिग्रेशन लेके कनाडा जाएंगे और कनाडा को मुसलमान कंट्री बनाएंगे अपनी रिप्रोडक्टिव पावर से, वो नहीं होना। बल्कि उधर से निकलेंगे लोग, निकाले जाएंगे, ये भाग भाग के अपने मुल्कों में वापस आएंगे, क्योंकि वहां पे इनकी कोई औकात नहीं होगी और उनको जरूरत भी नहीं होगी इमिग्रेशन की। फिर क्यों करेगा कोई इमिग्रेट, क्यों लेंगे वो मुल्कों? और आपके मुल्कों में भी एक काल पड़ा होगा। जारी बात है कि उन्होंने तो उधर से महंगे महंगे रोबोटिक्स के जरिए अपनी फैक्ट्रीज और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना लेने हैं। उन्होंने आपसे गंदम भी इंपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन आ गई और एआई ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, उस दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जिनके अंदर फार्म्स लगे होंगे और वहां पे से किसी बंदे को उसमें एंटर होने की इजाजत भी नहीं होगी कि कहीं कंटामिनेट ना कर दे। क्या होगा फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फ्यूचर जिस तरफ जा रहा है ना, वो आपकी इस्लामी ख्वाब पॉपुलेशन के जरिए लोगों को कंकर करने का, ये खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होने लगा कोई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।